विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। मेरे मनोर्भव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि कंटेंट समझ में आए तो कमेंट भी करें। कल मैंने दीपावली पर वीडियो बनाई थी, वह अधूरी रह गई थी। आज मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। दीपावली केवल दीपावली ही नहीं है, मैंने कल बताया था ये पंचोत्सव है। 5 उत्सव मनाए जाते हैं 5 दिन। पहले दिन धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, विश्वकर्मा पूजा दिवस और भैया दूज। धनतेरस हम कीमती सामान, जेवर आदि खरीद करके उस धन का संचय करते हैं और यह गणेश की भी पूजा करते हैं। इसलिए धन का मैनेजमेंट करता गणेश बताया गया है। वैसे तो धन का स्वामी कुबेर बताया गया है, लेकिन मैं आगे चल करके बताऊंगा कि धन कैसे प्राप्त होता है। और धनतेरस विष्णु के अवतार अर्थात विश्वकर्मा का अवतार जो धन्वंतरी है, उसका भी दिन मनाया जाता है। धन्वंतरी सबसे बड़ा धन स्वस्थ है। जैसे कि एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में माया, तीजा सुख अच्छे कुल की नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अर्थात स्वस्थ जीवन रखने के लिए इस मौसम में नई फसल आने के साथ साथ हम औषधियों का संग्रह भी करते हैं, क्योंकि फसल के साथ औषधियाँ भी आती है और वह हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय और स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए धन्वंतरी हमारे एक वैद्यराज भी हुए हैं, जो देवताओं के, समस्त भूमंडल के, मानव जाति के कल्याण के लिए, उनकी स्वस्थ के लिए उसने जो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, वह हम उस धन्वंतरी देवता को उसकी पूजा करते हैं इस दिन। तो ये धनतेरस इस उपलक्ष्य में भी मनाई जाती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, धन का संबंध डायरेक्ट सीधा विश्वकर्मा से है, क्योंकि लक्ष्मी धन को कहा गया है और लक्ष्मी बगैर धंधे के धन नहीं है। और धंधे का देवता है अर्थात कर्मों का देवता है, उद्योग का देवता है, निर्माण का देवता है, वह विश्वकर्मा है। इसलिए वह धन को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी पूजा करनी अवश्य चाहिए। और यदि हमारे पास लक्ष्मी है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है। अब हम विश्वकर्मा पूजा दिवस जो मनाया जाता है, वह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसलिए ये अन्नकूट, इस दिन जब नई फसल आ जाती है तो हम भोजन बना करके लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वह भंडारे में आकर के इस भोजन का बांटने का प्रावधान है। यह विश्वकर्मा दिवस है। और गोवर्धन पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हम गोबर को भी पूजते हैं। गोबर एक ऐसी अद्भुत चीज़ परमात्मा ने दी है। वह हमारे
फसलों को खाद के रूप में, कई बीमारियों को दूर करता है और कई औषधियों को शुद्ध करने के लिए गोबर का प्रावधान है। हम इस गोवर्धन जो गोबर धन है, इनडायरेक्ट रूप में हम गाय का धन गोधन के रूप में इसकी पूजा करते हैं और गाय हमारी पूजनीय देवी है, माता है और इससे अनेक प्रकार के हमारे स्वास्थ्य के लिए दूध, दही एवं फसलों के लिए गोबर आदि और बच्चों के भरण पोषण के लिए जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। इसलिए गोधन इसकी भी हम पूजा करते हैं। यह शास्त्रों में उत्तम और पवित्र माना जाता है। इस दिन जौ की फसल मौसमी फसल है और चावल, गन्ना, अन्य फसल जो पूजा की सामग्री के रूप में रखते हैं और हम तेल के दीपक जला करके, घी के दीपक जला करके और यज्ञ हवन करके हम अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं, प्रदूषण मुक्त करते हैं, रोग और कीटाणु मुक्त करते हैं। तो इसका मुख्य कारण नई फसल, नया साल, नए मौसम का आगाज़ के साथ साथ हम खुशी मनाते हैं और पंचोत्सव मनाते हैं। बात रही दीपक जलाने की, मध्यकाल में फसलों को घर लाने के लिए जब हमारे पास विद्युत आदि के साधन नहीं थे तो ये हमारे जो तेल के द्वारा दीपकों को रास्तों में लगा करके घर तक पहुंचाते थे, रात दिन काम करते थे, रात्रि को प्रकाश के रूप में, दिन के रूप में बदलने का कार्य करते थे। यह दिवाली, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, यह ज्ञान का त्यौहार है। इसलिए पाँचों दिनों में घोर अंधेरा होता था। भयानक काली रात में इन दिनों में सर्प, बिच्छू, भेड़िए, गिद्दड़ अनेक जानवरों का भी खतरा होता था। उनसे बचने के लिए हम ये दीपक है, कुर्डी, तालाब, कुएं, नाली, रास्तों में प्रकाश का इंतजाम करते थे और वनस्पति तेल और घी को जला करके हम अपने उत्सव को मनाते थे। इसे हम रोशनी का त्यौहार एवं प्रकाश का त्यौहार भी कहते हैं। पूजा में गन्ने का महत्व और व्यवहार में प्रेम और मिठास बनी रहे और एक दूसरे के साथ मिठाई बांटने का भी प्रावधान है, ताकि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से अपने दुख सुख साझे करें और एक दूसरे के दुख सुख को बांटें। यह शिक्षा देता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। जब हमारे पास नया मौसम, नया अनाज और धन आने के बाद उसको एक दूसरे से साझा करने के लिए हमारी बहनों व अपनी दूसरी बहनों को किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते थे और जो अपने पास नया फसल आने के बाद नया धन आता है तो उस धन को बांटने के लिए हम रिश्तेदारों में संबंध बनाने के लिए भैया दूज का भी प्रावधान करते हैं और हम आने जाने और प्यार रिश्तेदारी बनी रहे भैया दूज को इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि यह हमारा एक पवित्र भाई बहन का रिश्ता भी होता है। और समाज में अधिक कमज़ोर व्यक्ति को भी इस नई फसल के आने पर उनको 10वां हिस्सा, जैसे नाई, धोबी, लोहार, चमार, सुनार